कीजिए। आप एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। चारों तरफ घबराहट और डर का माहौल है। आपके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी जो कभी इंसान थे, अब भयानक ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो इंसानों को शिकार बनाने और उन्हें खा जाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? क्या एक वायरस ने इंसानियत को खत्म कर दिया? हाँ, ये वायरस दिमाग पर सीधा हमला करता है। वायरस का असर, दिमाग पर हमला। सबसे पहले ये वायरस इंसान के दिमाग के फ्रंटल लोब हिस्से पर हमला करता है। यह वह हिस्सा है जो सोचने, समझने और याद रखने का काम करता है। जब यह हिस्सा प्रभावित होता है, इंसान की याददाश्त चली जाती है, वह किसी को पहचान नहीं पाता और उसके भीतर सिर्फ एक चीज होती है: भूख, आक्रामकता और हिंसा। अब इंसान एक जंगली जानवर जैसा बन जाता है। वह दूसरों को शिकार बनाने के लिए दौड़ता है। गुस्से और हिंसा का स्तर बढ़ जाता है और इंसान सिर्फ मांस खाने के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन इस वायरस का प्रभाव किस तरह से दिमाग पर पड़ता है, इसका एक और दिलचस्प पहलू है जिसे वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है। आज के वैज्ञानिक शोध से जोड़ते हुए रेबीज रेबीज वायरस पर किए गए शोध से यह सामने आया है कि यह वायरस इंसान के दिमाग के एमिग्डाला और फ्रंटल लोब को प्रभावित करता है। लुई पास्टूर और पियर पॉल एमिल रू ने मिलकर राबीज वायरस पर काम किया था और इसके खिलाफ पहला टीका तैयार किया था। यह वायरस इंसान को आक्रामक और हिंसक बना देता है और यही कारण है कि राबीज से प्रभावित इंसान अपने आसपास के लोगों को काटने और हमला करने की कोशिश करता है, जैसे जॉम्बी करते हैं। इसके बाद आता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, एक ऐसा परजीवी वायरस जो चार्ल्स निकोले और लुइस मानसेक्स ने 1908 में खोजा था। यह परजीवी चूहों के दिमाग को इस तरह प्रभावित करता है कि वे बिल्लियों की ओर आकर्षित होने लगते हैं ताकि बिल्लियां उनका शिकार कर सकें। जब यह परजीवी इंसान के दिमाग में प्रवेश करता है, तो यह मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और इंसान के व्यवहार में भी बदलाव ला सकता है, जैसे डर और गुस्से की कमी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के अध्ययन से यह पता चला है कि इस परजीवी का असर केवल चूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसान में भी इसका प्रभाव हो सकता है। हालांकि यह ज़ॉम्बी जैसा प्रभाव नहीं उत्पन्न करता, लेकिन यह दिमाग को प्रभावित कर सकता है और इंसान को हिंसक बना सकता है। इबोला वीरस, एक और खतरनाक वायरस। अब अगर हम इबोला वायरस की बात करें, तो यह वायरस भी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। डॉक्टर पीटर पियोत और डॉक्टर जॉन जाक मोएम्बे ने इबोला वायरस पर गहन शोध किया है, जो रक्तस्राव और शरीर के अंगों को नष्ट करने में सक्षम है। यह वायरस इंसान को बहुत जल्दी कमजोर कर देता है और उसे मृत्यु के कगार पर लाकर छोड़ देता है। इबोला वायरस आक्रामकता का कारण नहीं बनता, लेकिन यह इंसान की शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर इस वायरस को ज़ॉम्बी वायरस में बदला जाए, तो यह इंसान को धीमे-धीमे मरने की स्थिति में डाल देगा और बाकी संक्रमित लोग एक दूसरे को मारने के लिए शिकार करेंगे। साइंस और जैविक युद्ध से कनेक्शन, इबोला, राबीज और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जैसे वायरस इंसान के दिमाग और शरीर पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। अगर एक ऐसी महामारी फैल जाए, तो यह जैविक युद्ध का रूप ले सकती है। आज के समय में क्रिस्पर जैसी जीन इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से इंसान वायरस को संशोधित कर सकता है और ऐसे वायरस उत्पन्न कर सकता है जो असामान्य तरीके से फैल सकते हैं। ये वायरस इंसान के दिमाग और शारीरिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। सरकारें गिर चुकी हैं, सेनाएं हार चुकी हैं, बिजली, मोबाइल और इंटरनेट बंद हो गए हैं। इंसान जान बचाकर पहाड़ों, बंकरों और जंगलों में छिपने लगे हैं। बड़े शहर वीरान हो गए हैं, सड़कों पर घास और पेड़ उगने लगे हैं। शेर, भेड़िए और कुत्ते अब शहरों में घूम रहे हैं। हवाई जहाज और पानी के जहाज बिना चालकों के धूल खा रहे हैं। ज़ॉम्बी अब सिर्फ इंसानी मांस के लिए शिकार कर रहे हैं। आज के शोध से निष्कर्ष जोड़ते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसी महामारी फैल जाए, तो इंसान को प्राकृतिक संसाधन, जैविक युद्ध और जीन इंजीनियरिंग जैसे समाधानों पर ध्यान देना होगा। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा संकट होगा,
क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल सकते हैं। वहीं अगर हम प्राकृतिक संसाधन और कृषि की बात करें, तो यह जरूरी होगा कि इंसान खेती और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्निर्मित करने में सफल हो। 5 साल के भीतर ज्यादातर ज़ॉम्बी सड़ गलकर मिट्टी में मिल गए। कुछ बचे इंसान छोटे छोटे गांव और बस्तियां बसाने लगे, खेती करने लगे, शिकार करने लगे और बिना बिजली, मोबाइल और मशीनों के साधारण जिंदगी जीने लगे। कुछ सालों बाद नई पीढ़ी जन्मी, औजार बनने लगे, लिखना पढ़ना शुरू हुआ और इंसान फिर से जीने लगा। आज जैसी डिजिटल और तेज रफ्तार की दुनिया शायद कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो क्या आप ऐसे हालात में जिंदा रह पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।